वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड भी बोल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सो मोस्ट ऑफ अस आर thinking about, or you can say we are basically confused about whether the vaccines are safe or not, whether we should take the vaccination or not of COVID-19, right? So the answer to this question is basically a very simpler one. First of all, we should know that what is vaccine, right? So vaccine is basically a biological preparation that provide the active acquired immunity to particular infectious diseases, right? वैक्सीन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रेपरेशन की जाती है लेबोरेटरीज में जो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। अब ये बाहर से इम्यूनिटी हम लोगों को एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन पे ही जो काम करने वाली इम्यूनिटी है हमें वैक्सीन ही प्रोवाइड कर सकती है। एज यू नो, कोविड टाइम चल रहा था और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि यार हर एक डिजीज की वैक्सीनेशन है तो इसकी वैक्सीनेशन अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई। सो यू ऑल नो, क्या बोलूं कि अगर बायो आपकी बैकग्राउंड नहीं है तब भी आपको इतना पता होता है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत बहुत देर बाद आई है। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हो तो आपको पता चले कि एक पर्टिकुलर डिजीज आई और उसके कितने सालों बाद उसकी वैक्सीन जनरेट की गई। तो एक अब पर्टिकुलर डिजीज आई कोविड-19, तो इसके लिए भी जो वैक्सीनेशन है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। पहले हम लोग कहते थे कि यार अब जल्दी से वैक्सीन आए, हम लोग फ्री हों। But the question is now why we all are not taking the vaccination now, right? तो हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके रिगार्डिंग कि हमें क्यों नहीं लेना। सबसे पहला पॉइंट तो जैसे अगर इंडिया के केस में अगर हम अभी अपने कंट्री के सिनेरियो में देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड दैट थिंग इन योर माइंड, दिस इज नॉट the country based thing that you are doing or a government based thing you are doing कि इस गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन जनरेट की है तो वो गलत होगी। ये गवर्नमेंट ने जनरेट नहीं की, इट इज जनरेटेड बाय आर डॉक्टर्स, राइट, बाय आर साइंटिस्ट। इन्होंने इतनी रात काम करके आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन तैयार की है और उसके साइड इफेक्ट्स और हर एक चीज़ उन्होंने सबसे पहले, आप देखोगे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी और उन लोगों ने सबसे पहले इसको अपने ऊपर टेस्ट करके फिर आप तक पहुंचाई है। तो आप अब इस पे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही अगर सपोज यू हैव डन समथिंग from a very long period of time, you have worked upon something from a very long period of time and then you start having the responses as कि यार चलो वैक्सीन तो आ गई, ये सेफ है, इन्होंने बनाई है तो हम नहीं करेंगे, है ना? तो कैसा बुरा लगता होगा। तो बुरा लगने वाली भी कोई बात नहीं है इसमें, गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली आदत होती ही है, उनका ये काम ही है। बट हम लोगों को कितने सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उससे अलग रह के जो एक हेल्थ की डायरेक्शन है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को। और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो काफ़ी हमने खुद नोट भी किए हैं। आपने कितने सारे केसेस देखे होंगे जिनको वैक्सीनेशन सबको मोस्टली सही जा रही है, राइट? तो हम लोगों को इस तरह से कोई भी अपने माइंड में इशू नहीं रखना चाहिए दैट वी डोंट वांट टू हैव अ वैक्सीन जस्ट बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज इन this time, right? So this is not the issue of the government, this is the issue of the health ministry। and health ministry का भी क्या, मिनिस्टर जो वर्ड है वो हटा के अगर हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करें, so that is most important thing right now। अगर आप सेफ रहते हैं, अगर आपके एज ग्रुप में अगर वैक्सीनेशन आ रही है, अगर आप लगवाते हैं, so it is a very very important thing, राइट, टू सेव गार्ड योर ऑल लव्ड वंस अराउंड यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है ये। तो आप वैक्सीनेशन लगवाइए, इट इज़ प्योरली सेफ। बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि हमें कईयों को डिजीजेस होती हैं, राइट? सो पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर डिजीजेस एंड दैट पॉइंट इज एग्जैक्टली राइट वन कि हमें एक पर्टिकुलर डिजीज है तो हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, 20 की नहीं लगवानी चाहिए। सो द पीपल हु इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रॉनिक डिजीजेस और एक्यूट डिजीजेस फॉर अ वेरी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टाइम, तो उनको क्या करना चाहिए, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अपने वैक्सीनेशन जहाँ जाते हो साथ में लेकर जाओ ताकि उनको एग्जैक्टली पता चले
कि आप इसके लिए एलिजिबल हो इस वैक्सीनेशन के लिए कि नहीं हो, बिकॉज जो वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं सेंटर्स में, दे हैव ऑल द नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स दैट वेदर दिस वैक्सीन इज सेफ फॉर यू और नॉट, राइट। सो सबसे पहले अपना जो मेडिकेशन का कुछ भी आपको जो स्लिप मिली है, कुछ भी है, या आप कोई भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द ऑटो इम्यून डिजीज पर्सनस ऑल्सो, बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है कि आपके जो खुद के सेल्स होते हैं वो आपके खुद के सेल्स को ही स्ट्रेंजर सेल्स समझ के खाने लग पड़ते हैं और आपको ही खराब कर देते हैं, खुद के इम्यूनिटी सेल्स ही। तो उसके केस में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न सबसे पहले करना चाहिए कि वेदर इट इज सेफ फॉर यू और नॉट। और जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, फिर कईयों का बहुत लो रहता है, कईयों का शुगर बहुत ज़्यादा है, कईयों की शुगर बहुत कम हो जाती है, हेपेटाइटिस डिजीजेस वगैरह, ये सारी के सारे जितने भी कोई भी आपको मेडिकेशन है, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी के लिए यही करना चाहिए कि आप अपनी जितने भी मेडिकेशन की स्लिप्स हैं और जो डॉक्टर्स आपके कंसर्न हैं, जो आप जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनसे सबसे पहले आप कंसर्न कीजिए वेदर दिस इज गुड फॉर यू और नॉट एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. So this is not a political matter that we are going into, that we are generally thinking of more of the government issues right now, that government is not taking care of this thing, not taking care of this thing. But don't go for the government, just go for your health workers, just go for your doctors, your scientists, जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वैक्सीनेशन प्रिपेयर की है और आपको हर एक सेफ्टी इश्यूज के बारे में कंसर्न भी करते हैं. आप देखोगे कि कई हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं तो उनको उनके डॉक्टर्स अभी फॉर द टाइम बीइंग उनको मना कर देते हैं, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज वाले पर्सन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा आगे ही सप्रेस्ड है कई ड्रग्स के कारण, उनको मना किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में. सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट यू शुड बी वैक्सीनेटेड ऑन अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया की वैसे ही बहुत ज़्यादा है. तो आप अगर पर्टिकुलर अपने एज ग्रुप्स में अपनी वैक्सीनेशन नहीं लोगे तो हो सकता है कि आगे वाले टाइम में वैक्सीनेशन आपके एज ग्रुप की ना रहे तो आपको प्रॉब्लम आए. और ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ वाले लोगों को भी साथ में प्रॉब्लम आती है. तो बाकी किसी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट किसी के लिए भी नहीं, तो अपने लिए ही सोच लो कि यू आर basically the helping hand for your loved ones, right? You want to live your life fully or you want to destroy others' life. Think before having such things in your mind, that government and all things. So think about yourself and your loved ones, and I hope this will be a very very यू कैन से कि बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए. कईयों को जो कन्फ्यूजन हो रही होगी वो सारी क्लियर हो गई होगी. एंड इफ यू हैव एनी डाउट कंसर्निंग दिस यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड बी वैक्सीनेटेड इन द टाइम. जब आपका एज ग्रुप आता है, जब आपका टाइम आता है, तब वैक्सीनेट कीजिए, बट अपने डॉक्टर से कंसर्न करके और अपनी मेडिकेशंस को दिखा के देन आफ्टर ही, राइट. सो आई होप आप लोगों को ये कन्फ्यूजन अब शायद नहीं रही होगी. अगर कोई कन्फ्यूजन होगी भी इसके रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन आस्क योर डॉक्टर्स ऑल्सो. एंड जो माइनर इश्यूज होंगे, जो जहाँ तक मुझे पता होंगे, वो तो मैं आपको इसमें बता सकती हूँ. बट जो आपकी प्रॉपरली मेडिकेशन स्लिप्स होती हैं या कोई प्रॉपरली आप मेडिसिन किसी से ले रहे हो डॉक्टर से, देन ओनली दे विल प्रोवाइड यूर गुड फीडबैक. बट अगर आप गवर्नमेंट वाली केस की रख रहे हो कि ये गवर्नमेंट है तो इन्होंने कुछ ना कुछ खराब किया होगा, तो वैक्सीनेशन इज नॉट the government base, it is for the well-being of our planet earth, for our basically human beings, right? So I think this will be more informative and you don't have any more confusions about this. So this is all about today. So do subscribe, like and share as much as you can. And yeah, one thing more, share बहुत ज़्यादा करो इसको, बिकॉज ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों में है और कई लोग बहुत ही ज़्यादा फेसबुक या इन सब चीज़ों से, या फिर FBs आप कह सकते हो, या सोशल मीडिया, किसी भी तरह के सोशल मीडिया से बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में. तो आप लोग अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में, दैट दिस इज़ नॉट प्योरली द बैड थिंग टू गेट वैक्सीनेटेड. अब कितने सारे चीज़ों की वैक्सीन आई ही है, पोलियो, देन चिकनगुनिया, कितने सब की आई है, तो वो सारी बेनिफिशियल ही रही हैं चीज़ें ये सब, राइट. सो व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट बी सो अवेयर्ड राइट नाउ, राइट.
तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अभी बनी हुई है वर्ल्ड में. सो बी ए हेल्पिंग हैंड टू अदर्स, डोंट डिस्ट्रॉय समवन एल्स लाइफ. सो बी वैक्सीनेटेड एंड आई होप आपकी कन्फ्यूजन सारी मिट गई होंगी. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू, बाय बाय.